नमस्कार दोस्तों, चंदन क्लासेस प्रयागराज में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उपभोक्ता व्यवहार। इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 तरीके से समझा जा सकता है। पहला है सीमांत उपयोगिता सिद्धांत, जिसके अंतर्गत मार्शल का गणनावाचक पढ़ेंगे, और उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र विश्लेषण हिक्स और एलेन, जिसका क्रमवाचक पढ़ा जाएगा। ठीक है। फिर है प्रगट अधिमान वक्र, सैमुअल्सन का अधिमानता पर आधारित है। इन तीनों को हम लोग कंठस्थ करेंगे। अब आता है सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है दोस्तों, सीमांत उपयोगिता सिद्धांत या सीमांत उपयोगिता नियम। उपयोगिता क्या होती है? आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए हम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की इसी क्षमता को हम उपयोगिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उपयोगिता का संबंध संतुष्टि से है, लाभदायकता या नैतिकता से नहीं है। ठीक है, लाभदायकता या नैतिकता से नहीं है। उपयोगिता वस्तुनिष्ठ ना होकर व्यक्तिनिष्ठ है, अर्थात सापेक्षिक होती है। उपयोगिता अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकती है। समझ रहे हैं? उपयोगिता कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार की हो सकती है। उसके बाद देखते हैं उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता के 3 प्रकार होते हैं: कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। ठीक है दोस्तों, कुल उपयोगिता क्या होती है? टोटल यूटिलिटी क्या होती है? उपभोग क्रिया में पहली इकाई से लेकर अंतिम इकाई तक, उपभोग तक, अंतिम इकाई तक, उपभोग तक, प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, कुल उपयोगिता कहलाती है। आप जानते हैं कुल उपयोगिता को डिनोट किया गया है x1 x2 xn तक। इसे लिखा जा सकता है u1 u2। ठीक है, बाद में इसको अगर टोटल यूटिलिटी निकालते हैं तो जोड़ दिया जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3। ठीक है, जितना भी रहेगा सब जोड़ के निकाला जा सकता है इन सब चीज़ों को। औसत उपयोगिता को हम लोग देखते हैं। उपभोग की गई वस्तु से प्राप्त कुल उपयोगिता को उपभोग की गई इकाई से विभाजित कर दे तो औसत उपयोगिता प्राप्त होता है। ये भी औसत परिवर्तन। ठीक है, औसत उपयोगिता और टी यू टोटल उपयोगिता, और नंबर ऑफ उपयोगिता से अगर भाग दे देते हैं तो हमारा औसत उपयोगिता निकल आती है। ठीक है दोस्तों, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। उपभोग प्रक्रिया के दौरान वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के कभी भी मार्जिनल शब्द अगर आता है तो एक अतिरिक्त इकाई का शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उपयोगिता में जो भी वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता का सूत्र है MUN बराबर TUN-1। ठीक है दोस्तों, मैराथन क्लास है, आप देख रहे हैं TU बढ़ रहा है, MU गिर रहा है। MU जो है यहाँ तक पॉजिटिव है। उसके बाद जहाँ 0 है मतलब TU यहाँ अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अधिकतम हो जाएगा इस पॉइंट पर, तो जहाँ सीमांत उपयोगिता क्या है 0 हो जाती है। उसके बाद सीमांत उपयोगिता क्या है माइनस हो जाती है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि MU और TU में संबंध क्या है। MU और TU में संबंध अगर आप देखते हैं तो जब MU धनात्मक है तभी TU जो है बढ़ता है। मैंने आपको दिखाया MU 0 होता है तो TU अधिकतम होता है। आरंभ में TU और MU धनात्मक ही होते हैं, दोनों धनात्मक ही होते हैं। अतिरिक्त इकाई के उपभोग से TU बढ़ रहा है किंतु MU गिर रहा है। TU में वृद्धि घटते दर से होती है, मतलब टोटल यूटिलिटी में जो वृद्धि हो रही है वो घटते दर से होती है। MU घटते घटते 0 व अधिक बाद में ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, MU 0 होने पर TU अधिकतम हो जाती है, आपने फिगर में देखा। फिर घटना आरंभ हो जाती है TU, लेकिन TU 0 नहीं होता। उसके बाद दोस्तों फिर कह रहा है कि उपभोक्ता का संतुलन बिंदु वहाँ होगा जहाँ MU 0 और TU मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। जहाँ पे सीमांत उपयोगिता जो 0 हो जाए और कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाए, वहीं पर जो है उपभोक्ता का संतुलन होगा। MU धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों हो सकती है। ठीक है, MU मतलब सीमांत उपयोगिता तीनों हो सकती है, और TU कभी भी
ऋणात्मक नहीं हो सकती है। TU मतलब टोटल उपयोगिता जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। AU जो है औसत उपयोगिता क्या है, कभी शून्य नहीं हो सकती है, अर्थात x अक्ष को स्पर्श नहीं करेगी। अर्थात अगर ये अक्ष जो है अगर इसको स्पर्श कर जाती है तब शून्य हो जाएगी, लेकिन AU जो है कभी इसको स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, अब आता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है दोस्तों, यह नियम अरसाज के आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम है। यह अरसाज का सार्वभौमिक नियम माना जाता है। 1854 में गोसेन द्वारा दिया गया सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ठीक है, जेनसन की पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मूल्य निर्धारण में इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। मूल्य निर्धारण में इसका प्रयोग किया था, सर्वप्रथम उपयोग इन्होंने ही किया था। कालांतर में मार्शल ने इसे विकसित किया और यह नियम आत्म परीक्षण पर आधारित था। जो मार्शल ने इसे जो है वैज्ञानिक रूप प्रदान किया, इसे विकसित किया वैज्ञानिक रूप नहीं, तो इसे यह जो है आत्म परीक्षण पर आधारित था उस समय भी। यदि अन्य बातें समान रहे तो जैसे हम एक ही और समान संतोष की वस्तु की अधिकतम मात्रा प्राप्त करते जाते हैं तो वैसे वैसे मिलने वाली उपयोगिता भी कम होती जाती है। मार्शल का कहना है जैसे जैसे हम एक ही और समान संतोष वाली जो वस्तुओं की अधिकतम मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या है, धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, कोई भी वस्तु हो, जैसे आप खाना खा रहे हैं या मतलब सैंडविच खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, अगर उसकी जो है उसमें समान मात्रा से जो है उसकी उपयोगिता है, ठीक है, लेकिन आप उसको प्राप्त करते जा रहे हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है, शून्य हो जाएगी। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की जो मान्यता है हम उसको देख लेते हैं। वस्तु को गुण एवं रूप के रूप में समरूप होना होगा। ठीक है, मतलब समरूप हो, वस्तु की इकाइयाँ पर्याप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 रोटी खाने के बाद तीसरी रोटी मिले ही ना, तो उसे भूख उसकी बढ़ी रहेगी। ठीक है, वस्तुओं का उपयोग निरंतर होना चाहिए। मतलब अगर वो 2 रोटी खा रहा था, ऐसा नहीं है कि आराम करने के बाद फिर से वो खाना शुरू कर दे, नहीं, अगर वो खाना शुरू किया है तो उसे बैक टू बैक खाना ही पड़ेगा। ये इसकी मान्यता है, ये होना चाहिए। ठीक है, जो वस्तु है समरूप होनी चाहिए, गुण और रूप में दोनों समरूप होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, निरंतर उपयोग होना चाहिए और मानसिक दशाएं परिवर्तन, उपभोक्ता की मानसिक दशा परिवर्तित होनी चाहिए ना, परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा देखना है इसको यार। कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आदत और रुचि और फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। वस्तु साधारण प्रकृति की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, साधारण प्रकृति की होनी चाहिए। उपभोक्ता संतुलन, जब उपभोक्ता वर्तमान व्यय के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता तो उसे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहा जाता है। यह वह स्थिति होती है जहां उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब जो व्यय के तरीके अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहा था तो संतुष्ट है। ठीक है, एक वस्तु की संतुलन की स्थिति में क्या होता है, MUX बराबर PX। ठीक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, संतुलन की स्थिति में दिया गया है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है, स्थिर मान लिया जाता है, स्थिर होती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है जब PX बराबर MUM होता है। ठीक है, अगर संतुलन में विचलन की स्थिति हो तो तब क्या होती है, संतुलन विचलन कैसे होगा, अगर MX ज़्यादा हो जाए PX से, मतलब दी जाने वाली वस्तु की कीमत मिलने वाली MU अधिक हो। ठीक है, इस स्थिति में X की एक अतिरिक्त इकाई का मांग करेगा जिसमें MU गिरेगी। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में पहुंच जाएगी। यहाँ पे ह्रासमान नियम लागू होगा। जैसे जैसे इकाई बढ़ेगी वैसे वैसे उपभोग उस वस्तु का कम होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे बढ़ेगी। अगर फिर देखते हैं इससे विचलन की स्थिति दूसरे तरीके क्या है,
दूसरा तरीका है कि एम यू अगर कम है पी यू ज़्यादा है, यानी दी जाने वाली कीमत अधिक है सीमांत उपयोगिता से। मतलब एक्स की मांग को घटा देगा तो एम यू बढ़ेगी और धीरे धीरे संतुलन की स्थिति में पहुंच जाएगा। एम यू एक्स बराबर पी एक्स, ये एक वस्तु के संबंध में बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपका फिगर है। ये विचलन की स्थिति दिखाई गई है जब एम यू ज़्यादा होगी कीमत से और एम यू जो है कम होगी कीमत से। बाद में ये खिसक की संतुलन की स्थिति में भी संतुलन की स्थिति में आएगी। दो या दो से अधिक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन, इसे ही सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है, या अनुपातिक नियम कहा जाता है, या अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे ही गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। इसे गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु ऐसी जिन्हें विभिन्न प्रयोग में लाया जा सके, तो वह उपभोक्ता यानी कि वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार लाएगा कि इससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान होगी। ठीक है दोस्तों, वस्तुतः उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार वितरित करता है कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए गए अंतिम वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान रहे। ठीक है, उपभोक्ता, ये दो वस्तुओं के संबंध में है। उपभोक्ता अपने मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और कीमत अनुपात जो है बराबर हो। दो वस्तुओं के संबंध में संतुलन का जो फार्मूला है एम यू एक्स बटे पी एक्स बराबर एम यू वाई, ये एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। ठीक है, एम यू वाई बटे पी वाई होता है बराबर एम यू एम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। अब इसमें भी विचलन की स्थिति होगी तो एम यू एक्स बटे एम यू एक्स पी एक्स अगर ये ज़्यादा हो जाती है दूसरी वस्तु से, ठीक है, कीमत स्थिर होने पर, फिर वही जैसे पहले वस्तु का एक वस्तु की स्थिति में कंडीशन दिया गया था, ठीक वैसे दूसरी वस्तु के स्थिति में इस कंडीशन को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे आप कमेंट कीजिएगा। इसके बाद मैराथन टाइप से क्लास लेंगे और थ्योरी क्लास ही चलेगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।